मुख निरखत किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं, मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी कहा भयो, आपके चेहरे पे ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में, थे 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसा, चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगा, हमें तो बाद में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो, मुझको श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावे, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुझको उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले कन्हैया नृत्य बहुत अच्छा करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसे नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। सखियां बोली, श्यामा जी ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है, वो जैसा नृत्य करें वैसा ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगामी चले, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हूँ। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं, मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलो, देख तू अपने मन ते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोरावे वारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगे, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा आ गई। उल्लिख कहा लिखना है? बोले, जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो।
कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोतीन में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही है। वहां को कुछ पता ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की प्रच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा का कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसा कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही बिच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो। बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में, श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मुझको आप जैसो नृत्य करना सिखाए दो, आप जैसा नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते हुए अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपकी सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की? हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काहे को छोड़े? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए। नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो, मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन की कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं आ जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है रो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हे श्यामाजू
मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो, ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करन लगे, और आप मुझसे सीखवे आइयो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो। आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आई हो, मेरे आप भावन को जानवे आई। किशोरी जी कह रही हैं मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप, सुन मुरली की घोर, मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले, न हमऊ कह दें। किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद देनी को मेरे, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरो। किशोरी जी निहार रही हैं। किशोरी जी के ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुझको यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गई। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हो किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे, कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गाया गया। हाँ प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, मानहु सहज राकेश अमी प्रते, मानहु सहज राकेश अमी, चितवत चकित चकोर, चितवत चकित चकोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकु पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है क्यों है। ठाकुर जी
मन ही मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी। ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मन ही मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, देखे तो कुछ जान आ रही है, बिना लिए दिए कैसे? हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कुछ दें तो ले बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कुछ बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सोई गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़ आऊं। देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ से मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज, नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो अब। इतने में ललिता बोली, विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली, यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा होना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखायो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है भ्रम ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर ले। मुकुट पहनो, वो टेढ़ो मुकुट। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? ना तो दो तो ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा। हमें गिनती करती चलो सबरे। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वहाँ को हार, यहाँ को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली, कछु रहे तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली, किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ करचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कछु करेगो ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी।
किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो। बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रही हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो क्या करेगो? किशोरी जी बोली ऐसा भाव ना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना है। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मुंह खा पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना। तू आके तो देखा मेरे समीप।